एवरीवन, तो अब हम पहुंच चुके हैं लेजर चैप्टर पर और इस चैप्टर में सिर्फ एक कंसेप्ट है, दैट इज़ अकाउंट बनाना या लेजर कैसे बनते हैं। तो अब हम वो सीखेंगे और इसके लिए जनरल चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जनरल एंट्रीज आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने जनरल चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो आप इस लिंक पर जाके सबसे पहले वो देखिए और उसके बाद इस चैप्टर को करिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर। आखिर लेजर होते क्या है? देखिए, लेजर बुक ऑफ फाइनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट से भी जाना जाता है। एक्चुअल में लेजर है क्या? लेजर बेसिकली एक क्या है? बुक है। क्या है? बुक है। तो बुक होने के नाते इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं। अब इस बुक को हम फाइनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। अब लेजर के अंदर जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हमें वो चीज़ सीखनी है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले ये जान लो कि ये अकाउंट्स में कौन से स्टेप पे आता है या अकाउंट्स में हम इसे क्यों करते हैं। सबसे पहले अकाउंट की हमने जब डेफिनेशन अकाउंटिंग की सीखी थी तो हमने सीखा था कि आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं ट्रांजैक्शन को, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड तक बात हो रही थी जनरल, यानी कि रिकॉर्ड हम कब करते हैं? जनरल चैप्टर में जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल बुक में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ये थर्ड स्टेप था। क्लासिफाई करना हमारा फोर्थ स्टेप है, जिस पे हम बेसिकली क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर डिफरेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। वो अकाउंट जो आपने जनरल चैप्टर में जनरल एंट्री में लिखे हैं वो अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं वो अब हमें पता चल गया, क्या है वो हमें पता चल गया। अब लेजर में हम अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं या उनका फॉर्मेट कैसा होता है वो सीखेंगे। तो अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना दिया थोड़ा समय को बचाते हुए। देखिए, अकाउंट जब हम बनाएंगे, आपका अकाउंट पर्टिकुलरली आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है। अगर आप रेंट अकाउंट बना रहे हैं, सैलरी बना रहे हैं, कैश अकाउंट, जो भी आपने एंट्री करी है उसके बेस पे उसका अकाउंट बनता है। अकाउंट की दो साइड होती है। कौन सी? एक ये साइड जिसे हम डेबिट साइड कहते हैं और एक ये साइड जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अकाउंट में टोटल 8 कॉलम्स हैं। होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट एंड सेम एज इट इज डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। यानी कि हमने एक ही चीज़ को 2 बार लिखा है। तो जो एक साइड है वो आपकी डेबिट साइड कहलाई जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली। अगर हम ऐसे देखें तो हमारे राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है। तो ये साइड हमारी डेबिट साइड कहलाती है। कहाँ से? अमाउंट तक। और फिर डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड कहलाई जाती है। अब इसके कॉलम में क्या क्या चीज़ें आती है वो सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉलम है डेट का। डेट में आप जिस दिन एंट्री करते हो, आप जनरल में उस एंट्री को रिकॉर्ड करके रखते हो। तो जनरल में जिस दिन आप एंट्री करते हो सेम डे एंट्री पोस्ट कर दी जाती है उसके अकाउंट में। हम एक्चुअल में इस चैप्टर में अकाउंट में एंट्री पोस्ट करना ही सीखेंगे। अब वो डेट आएगी। पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स में आप दूसरा, मतलब जिस भी एंट्री, जिसका भी अकाउंट है, अगर ये रेंट अकाउंट है और आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है तो अपोजिट आपने किस चीज़ से करा है, यानी कि कैश, अगर आपने रेंट के थ्रू पे करा है तो कैश आ जाता है। ये अभी हम जब पोस्टिंग करना सीखेंगे वो उसमें करेंगे। लेकिन आप इसके कॉलम क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम जिसके थ्रू हमारा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिखते हैं। कभी भी किसी के भी अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं आता। लाइक इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बैंक, जब हम लोगों का अकाउंट बनाता है, बैंक की पासबुक होती है हमारी, उसमें बैंक में क्या लिखा होता है कि कितना पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है और कितना पैसा हमारे अकाउंट से निकल रहा है। तो बैंक कभी भी हमारे अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट लिखता है, लेकिन हमारा अपना नाम हमारे अकाउंट में नहीं लिखता। वो पैसे को लिखता है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। इसी तरीके से लेजर में जिसका भी लेजर होता है उसका पर्टिकुलर नाम कभी नहीं आता। यानी कि रेंट अगर आप बना रहे हो तो रेंट का नाम इसमें कभी नहीं आता, अपोजिट ट्रांजैक्शन पोस्ट करी जाती है। वो अभी हम जब पोस्टिंग करेंगे सीखेंगे। JF कॉलम क्या होता है? दैट इज जर्नल फोलियो, जो कि इससे आया है।
जनरल फोलियो क्या है? जनरल फोलियो एक्चुअल में जनरल जब आपने बनाया था तो वो किस पेज नंबर पे बनाया था, वो पेज नंबर यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट यानी कि आपकी ट्रांजेक्शन कितने रुपए से हो रही है वो आ जाती है। सेम यहाँ पे डेट आएगी, अगर आपकी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पोस्ट होनी है तो डेट, पर्टिकुलर्स में जो भी अपोजिट में ट्रांजेक्शन है वो आ जाती है। उसके बाद जनरल फोलियो हमें पता है जनरल का पेज नंबर आता है, अमाउंट में अमाउंट आता है। ये फॉर्मेट सिर्फ अभी इतना सीख लो कि बनता कैसे है, लाइक उसकी ड्राइंग किस तरीके से की जाती है, एंट्री पोस्ट करना अभी हम आगे सीखेंगे, तब आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इस तरीके से हम लेजर को सीखते हैं कि उसके दो साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट। अब हम कुछ एंट्रीज लेंगे जो कि सिंपल और कंपाउंड एंट्रीज दोनों होंगी। सिंपल एंट्री जिसमें सिर्फ 2 अकाउंट होते हैं यानी कि एक डेबिट और क्रेडिट, कंपाउंड एंट्रीज जिसमें मोर देन 2 अकाउंट यूज होते हैं यानी कि या तो 2 चीज़ें डेबिट हो रही होंगी, एक क्रेडिट, या 2 क्रेडिट तो एक डेबिट। तो कंपाउंड एंट्री किस तरीके से की जाती हैं या उनकी पोस्टिंग हम लेजर में किस तरीके से करते हैं वो अब हम आगे सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री से लेजर बुक में एंट्री को ट्रांसफ़र करने को, इस प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है अब हम वो सीखेंगे ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। लाइक सबसे पहली ट्रांजेक्शन मैंने ली है, राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। इसके लिए सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री आना ज़रूरी है। तो जर्नल एंट्री जब कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमें यहीं पे लेजर भी बनाने हैं, ठीक है। अब आपने ये एंट्री लिख दी, ये आपने जर्नल में किया। अब इसकी पोस्टिंग आप किस तरीके से करोगे? इसमें कैश अकाउंट यूज़ हो रहा है और एक कैपिटल अकाउंट, तो दोनों का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। आप एक कैश का लेजर बनाओगे, जैसा कि हमें फॉर्मेट पता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और एक छोटा सा JF का होता है, दैट इज जनरल फोलियो का, लेकिन जनरली अभी वो आपके यूज़ में नहीं आएगा। फिर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। हम इस फॉर्मेट में किस तरीके से एंट्री पोस्ट करेंगे? देखिए कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिटेड, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये एंट्री पोस्ट होगी। किस तरफ पोस्ट होगी? डेबिट साइड होगी। कैश जो अकाउंट जो हो रहा होगा उसके उस तरफ एंट्री पोस्ट होगी। तो यानी कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कैश अकाउंट की किस साइड एंट्री पोस्ट होगी? डेबिट साइड होगी। किससे? उसका अपोजिट जो भी अकाउंट होगा उससे। अपोजिट अकाउंट यहाँ पे है टू कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। डेट सपोज कीजिए 1 अप्रैल है 2019, तो वो हम लिख देंगे। अब डेबिट साइड में 2 से डिनोट किया जाता है, अगर क्रेडिट साइड में एंट्री पोस्ट होती तो बाय से डिनोट किया जाता। अभी हम वो देखते हैं किस तरीके से होगा। अब हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, आपको इनिशियली ये चैप्टर बहुत लेंथी लगेगा क्योंकि आपको हर एक एंट्री की ट्रांजेक्शन, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को किस में पुट करना है? लेजर में, और उसका यानी कि आपको लेजर भी बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे तो इजी लगने लग जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन होगी? कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन पुट की जाएगी। किससे? अपोजिट साइड कौन है? कैश है, तो कैश से। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाय, यानी कि डेबिट साइड अगर पुट करेंगे तो टू और क्रेडिट साइड पुट करेंगे तो बाय। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये अभी कंपलसरी नहीं है, आप लिखना चाहते हैं, मतलब कई स्कूल्स में फॉलो करते हैं, कई स्कूल्स में नहीं करते हैं, तो लेकिन जनरली हमारा एक ये पहले से चला आ रहा है तो हम लोग फॉलो करते हैं इसको। बाय क्रेडिट साइड में पुट करते हैं, तो बाय किस नाम से आ जाएगा? कैश अकाउंट से। कितने से? 1 लाख से। तो यानी कि आपकी एक ट्रांजेक्शन तो हो गई है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000। जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड किससे? कैश से, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश तो जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? बैंक में। अब हमारा कैश का ऑलरेडी अकाउंट बना पड़ा है तो हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बैंक अकाउंट अगेन दोबारा बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट बनाते हैं,
सेम फॉर्मेट यही रहेगा, आपको सबको सही तरीके से लिखना है, यानी कि डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट लिखना है। ओके, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, टू कैश से। तो बैंक अकाउंट के किस तरफ एंट्री पोस्ट होगी, डेबिट साइड होगी, किस नाम से होगी, कैश। तो डेबिट साइड टू कैश ऑलरेडी मेंशन है, और कितना 20,000 ये आपने पुट कर दी। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड एंट्री पुट होगी, किस नाम से, अपोजिट क्या है, बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट, नाम अमाउंट आएगा 20, जो भी डेट होगी आप डेट क्लासिफाई करते हो चलोगे। इस तरीके से सिंपल एंट्री जो होती है हमारी, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, हम इस तरीके से उस एंट्री को पोस्ट करते हैं। अब इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस किस तरीके से लेजर का किया जाता है, उसके बाद हम कंपाउंड एंट्रीज समझेंगे। तो बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटलिंग करते हैं। अब देखिए बैलेंस यहाँ का डेबिट साइड का आ रहा है कैश अकाउंट का 1 लाख, और क्रेडिट साइड का आ रहा है 20,000, तो डिफरेंस कितने का है, 80,000 का। जिस तरफ कम होगा उस तरफ लिख दिया जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड कम है 80,000, तो हमने क्रेडिट साइड 80,000 लिख दिए, किस नाम से, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको हम CD डिनोट करते हैं। और इजीली याद करने के लिए बताओ तो जब हम क्लोज करते हैं तो कैरिड डाउन, यानी कि C फॉर क्लोज से याद कर लो, क्लोज से क्लोज करने के लिए हम लोग CD लिखते हैं। अब हम इनकी टोटलिंग कर देंगे, यानी कि अपने लेजर को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इनकी टोटलिंग 1 लाख एंड यहाँ की टोटलिंग 1 लाख, यानी कि दोनों इक्वल तरफ आना चाहिए, एक 1 लाख और इन अ पैरेलल लाइन, ठीक है। यानी कि एक चीज़ यहाँ लिखी है 1 लाख तो दूसरी यहाँ लिखी है, तो वो गलत हो जाएगा प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, इक्वल फॉर्म में, यानी कि 1 लाख यहाँ है तो उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड में ही 1 लाख होना चाहिए, और इस तरीके से हम बैलेंस CD करते हैं। अब अगर इसी का बैलेंस BD करना हो, यानी कि ब्रॉड डाउन करना हो, दोबारा से आपको इसी लेजर को नेक्स्ट मंथ यूज़ करना है। ये जैसे अप्रैल का था, फर्स्ट में जनरली जो लेजर होते हैं वो हम मंथ वाइज या ईयर वाइज, ईयर के एंड में हम लोग टोटलिंग करते हुए चलते हैं। लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए मैं बताती हूँ कि अगर आपको मंथ में आपने 1 मई को दोबारा से इसका BD करा तो आप किस तरीके से करेंगे। 80,000 था, 80,000 उसके अपोजिट साइड आ जाएगा, किस नाम से, टू बैलेंस BD। BD मतलब ब्रॉड डाउन, यानी कि ओपन करने के लिए हम BD यूज़ करते हैं और क्लोज करने के लिए हम CD यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने अकाउंट का बैलेंस CD और बैलेंस BD करते हैं। अब हम करेंगे कंपाउंड एंट्रीज को किस तरीके से पोस्ट किया जाता है।